नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का यूपी जीके के सेकंड पार्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कल जिसका एग्जाम है यानी कि 19 तारीख का जेल वार्डन का जिसका एग्जाम है, पार्ट 1 वो अच्छे से देख कर जाए और पार्ट 2 मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। आज आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा, फिर एग्जाम देने जाइएगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, जो भी आने वाली अभी हाल ही फिलहाल में परीक्षाएं हैं उससे भी ये वहां पर भी ये आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगी ये वीडियो जो है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी जीके का सेकेंड पार्ट। यूपी जीके सेकेंड पार्ट में एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ एक चीज और भी बता दूं दोस्तों कि जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटे छोटे वर्डों में लिखने का प्रयास किया, क्योंकि सब कुछ कवर करने के चक्कर में बहुत ही छोटे छोटे वर्ड लिख दिया है। ठीक है, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो भी मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों, और याद करने की कोशिश करिएगा। बस 2 से 3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा। आप कोई भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा देने जाते हैं तो आप समझिए कि आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, आप बेहतर प्रदर्शन वहां कर आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आप किसी और बात की डिस्कशन ना करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपने सुना होगा 16 महाजनपद काल। तो 16 महाजनपद काल में मैंने जो मुख्य चीजें हैं उसको मैंने पिकअप करने का यहाँ दोस्तों प्रयास किया है। ठीक है, उसी के बारे में आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले महाजनपद, एक तरफ हमारा है महाजनपद और दूसरी तरफ उसकी राजधानी। तो पहला जो है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद का क्षेत्र कहां है, यानी विस्तार दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर में। ठीक है, और राजधानी कहां है दोस्तों, इंद्र प्रदेश। राजधानी कहां थी, इंद्रप्रस्थ। राजधानी कहां थी, इंद्रप्रस्थ। दूसरा क्या है दोस्तों, सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद इसका कहां तक विस्तार रहा दोस्तों, मथुरा के आसपास इसका क्षेत्र रहा, और इसकी राजधानी क्या रही दोस्तों, मथुरा ही रही। तो मथुरा ही इसकी राजधानी रही। दूसरा महाजनपद काल या दूसरा महाजनपद पांचाल। दूसरा महाजनपद क्या है, पांचाल दोस्तों। इसका क्षेत्र कहां तक रहा, फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली। फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली दोस्तों, और इसकी राजधानी क्या है, आही छत्र इसकी राजधानी रही। नेक्स्ट है वत्स की बात करें तो इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका विस्तार कहां तक रहा, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद के आसपास क्षेत्रों में। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या रही दोस्तों, कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या रही, कौशाम्बी। उसके बाद है दूसरा महाजनपद है मल्ल की बात करें तो इसका जो विस्तार रहा, इसका जो क्षेत्रफल रहा दोस्तों वो कुशीनगर तक था, यानी कुशीनगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों कुशीनगर, और इसकी जो राजधानी रही दोस्तों कुशीनगर तथा पावापुरी, यानी कि पावा। कुशीनगर तथा पावा दोस्तों। नेक्स्ट है कोसल महाजनपद का क्षेत्र रहा अवध में। ठीक है, और इसकी राजधानी की बात करें तो साकेत तथा श्रावस्ती इसकी राजधानी रही। नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों चेदी की बात करें तो इसका विस्तार कहां तक रहा, बुंदेलखंड, और इसकी राजधानी क्या रही, सुक्तिमती यानी कि बांदा दोस्तों। सुक्तिमती यानी कि बांदा किसकी, चेदी का क्षेत्रफल कहां रहा, बुंदेलखंड, इसको ध्यान रखिएगा, और इसकी राजधानी क्या रही, सुक्तिमती यानी कि बांदा में। ठीक, नेक्स्ट है काशी महाजनपद। काशी का विस्तार कहां तक रहा दोस्तों, वाराणसी में, और इसकी राजधानी भी रही वाराणसी। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ कंफर्म हो जाए दोस्तों। मैंने पहली चीजें बताया कुरु के बारे में। कुरु का क्षेत्रफल कहां तक रहा दोस्तों, कुरु महाजनपद का दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद, सूरसेन की बात करें तो मथुरा के आसपास क्षेत्र, और मथुरा है इसकी राजधानी रही दोस्तों। पांचाल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल यानी कि विस्तार कहां तक रहा, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, और इसकी राजधानी क्या रही दोस्तों, आही छत्र। फिर उसके बाद वत्स की बात करें तो वत्स जो है इलाहाबाद के आसपास इसका क्षेत्र का विस्तार रहा, और इसकी राजधानी क्या रही, कौशाम्बी दोस्तों। फिर मल्ल की बात की जाए दोस्तों तो मल्ल का विस्तार कहां रहा, कुशीनगर, जिला कुशीनगर, और इसकी राजधानी भी कुशीनगर थी। ठीक है, कुशीनगर तथा पावा। फिर कोसल की बात करें तो कोसल का विस्तार कहां तक रहा, अवध,
और राजधानी क्या रही दोस्तों, साकेत तथा श्रावस्ती। फिर उसके बाद चेदी की बात की जाए, चेदी बुंदेलखंड, चेदी कहां पर है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड इसका विस्तार क्षेत्र है और इसकी राजधानी क्या रही, सुक्तिमती और बांदा यानी कि बांदा में दोस्तों, ठीक है। काशी की बात की जाए, काशी का विस्तार कहां तक रहा, वाराणसी, और इसकी राजधानी क्या रही, वाराणसी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पहली चीजें यहां पर बताया कि महाजनपद के बारे में और इसकी राजधानी के बारे में। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी और भी जो इतिहास की चीजें, प्रमुख चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, उसको मैंने यहां पर पिकअप किया है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने कर दी। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने कर दी दोस्तों, तो शुजाउद्दौला ने किया था। किसने किया था, शुजाउद्दौला ने क्या किया, अवध की राजधानी फैजाबाद से लेकर कहां कर दिया दोस्तों, लखनऊ कर दी। उसके बाद दूसरा प्रमुख पॉइंट है, अकबर के 9 रत्नों में से, अकबर के 9 रत्नों में से 2 जो थे उत्तर प्रदेश से थे, जिनका नेम है दोस्तों बीरबल तथा टोडरमल। बीरबल तथा टोडरमल, और बीरबल का एक नाम और मिलता है, महेश दास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक। उसके बाद है जौनपुर। जौनपुर में सरकी राज्य की, सरकी राज्य थी, सॉरी सरकी राज्य की स्थापना किसने की, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों, तो सरदार ख्वाजा जहां, सरदार ख्वाजा जहां ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। इसको आप ध्यान रखिएगा, किसने किया था, सरदार ख्वाजा जहां, सरदार ख्वाजा जहां दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। दूसरी बात करते हैं, हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर किसने शासन किया या किसने अधिकार अपना स्थापित किया, तो यशोवर्मन। कौन था, यशोवर्मन ने हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अपना शासन या आधिपत्य जमा लिया दोस्तों। उसके बाद दूसरी बात की जाती है, किसने आगरा, आगरा मतलब सिकरी की राजधानी पुनः परिवर्तित कर दी। किसने आगरा यानी कि सिकरी की राजधानी पुनः परिवर्तित कर दी दोस्तों, तो शाहजहां। किसने किया दोस्तों, शाहजहां। इसको आप याद रखेंगे। तो पहली चीजें मैंने इसमें बताया दोस्तों, अवध की राजधानी फैजाबाद से किसने लखनऊ कर दी, शुजाउद्दौला। फिर मैंने आपको बताया अकबर के 9 रत्नों में से 2 यूपी से थे, बीरबल एवं टोडरमल। फिर मैंने आपको बताया जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों, सरदार ख्वाजा जहां। फिर मैंने आपको बताया हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर शासन किसने किया, यशोवर्मन। फिर मैंने आपको बताया किसने आगरा सिकरी की राजधानी पुनः परिवर्तित कर दी, पुनः परिवर्तित कर दी दोस्तों, शाहजहां ने। अब आइए बात करते हैं चर्चित शहरों के नाम, सॉरी चर्चित शहरों के उपनाम। ऐसे उत्तर प्रदेश से कई शहर हैं दोस्तों जो चर्चित हैं और उनको उपनाम से जाना जाता है। पहली चीजें मलिहाबाद, पहली चीजें मलिहाबाद को क्या कहा जाता है, आमों का शहर, मलिहाबाद को आमों का शहर। दूसरा है आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। कन्नौज, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र मतलब हो गया जो सेंट आप परफ्यूम मारते हैं उसे बोला जाता है कन्नौज, यानी कि कन्नौज की नगरी बोला जाता है, ठीक है। कन्नौज में इत्र नगरी है। फिर उसके बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को क्या बोला जाता है, चूड़ी नगरी बोला जाता है। भदोही, भदोही को क्या बोला जाता है दोस्तों, कालीन उद्योग बोला जाता है। और गाजियाबाद या नोएडा को क्या बोला जाता है, दिल्ली का बच्चा बोला जाता है दोस्तों। और अलीगढ़ को क्या बोला जाता है, ताला नगरी। और गोरखपुर को क्या बोला जाता है, नाथ नगरी बोला जाता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा चर्चित शहरों के उपनाम, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा याद हो जाए। तो पहली चीज मैंने यहां पर आपको बताया, मलिहाबाद आमों का शहर, मुरादाबाद पीतल नगरी, कन्नौज इत्र नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, भदोही कालीन उद्योग, गाजियाबाद दिल्ली का बच्चा, अलीगढ़ ताला नगरी, गोरखपुर नाथ नगरी। अब आइए बात करते हैं मुख्यालय से भिन्न वाले नाम, और यानी कि जिले। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले कौन कौन से हैं। तो एक तरफ जिला है, दूसरे तरफ मुख्यालय है। अमेठी, अमेठी की बात करें तो गोरीगंज दोस्तों। और संत कबीर नगर की बात करें तो खलीलाबाद मुख्यालय। कौशाम्बी की बात करें तो मंझरपुर मुख्यालय। और अंबेडकर नगर की बात करें तो अकबरपुर मुख्यालय। कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर माती मुख्यालय। और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो राबर्ट्सगंज मुख्यालय। और फर्रुखाबाद की बात करें तो फतेहगढ़ मुख्यालय। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए।
तो अमेठी का मुख्यालय दोस्तों गौरीगंज, संत कबीर का मुख्यालय खलीलाबाद, कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, मंझरपुर, और अंबेडकर नगर का अकबरपुर दोस्तों, और कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है आपका अकबरपुर माती, और सिद्धार्थ नगर के रावर्ट्सगंज। ठीक, उसके बाद फर्रुखाबाद की बात करें तो फतेहगढ़। अब आइए बात करते हैं भौगोलिक, जो उत्तर प्रदेश की कुछ भौगोलिक प्रमुख चीजें हैं यानी ज्योग्राफिकल चीजें हैं, उसको आइए हम देखते हैं दोस्तों। पहली चीजें यहाँ पर है प्रमुख नदियों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घग्गर या घाघरा। ठीक है, घग्गर बोला जाता है वैसे। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाने का प्रयास करता हूं कि प्रमुख नदियां आप लोग ध्यान रखिएगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घग्गर या घाघरा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फॉर्मूला है GYRGGH, यानी कि हर नेम से आप एक पहला अक्षर उठाकर आप इसको खुद फॉर्मूला बना लीजिएगा। ठीक है, हर एक नाम का, यानी गंगा का G कर लेना, फिर यमुना का I कर लेना, रामगंगा का R कर लेना, गोमती का G कर लेना, और घग्गर का या घाघर का आप कर लेना GH कर लेना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हाँ उसी का प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक चीजें में ही प्राकृतिक विभाजन की बात कर लेते हैं। तो गंगा का मैदान, भावर तथा तराई और दक्षिण का पर्वत एवं पठार वाला यहाँ पर प्राकृतिक विभाजन हुआ है। देखो उत्तर प्रदेश में कैसे प्राकृतिक विभाजन हुआ है दोस्तों, एक गंगा का मैदान, दूसरा भावर क्षेत्र, तीसरा तराई क्षेत्र, चौथा आपका दक्षिण का पर्वत क्षेत्र, और लास्ट वाला आपका पर्वत पठार वाला क्षेत्र। आइए बात करते हैं सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और कितने राज्य हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, भारत के राज्य। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, और एक यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरी, इट मीन केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक जो है आपका भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। आइए बात करते हैं पहले 8 राज्यों के नाम, कौन कौन से 8 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला है आपका हिमाचल प्रदेश दोस्तों, दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है आपका राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है छत्तीसगढ़, फिर आपका छठा है झारखंड, और सातवां जो है आपका दोस्तों बिहार, और आठवां जो है आपका उत्तराखंड, और नौवां जो है यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। दिल्ली को सभी जानते हैं कि दिल्ली की बॉर्डर गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश से साझा करती है। ठीक है, तो सीमावर्ती राज्यों को एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाना चाहूंगा ताकि आपको याद रहे। 8 ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, 8 ऐसे भारत के राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। ठीक, और एक केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है, दिल्ली। अब आइए बात करते हैं कि राजस्थान से सटे 2 जिले कौन कौन से हैं। राजस्थान से सटे कौन से दो जिले हैं दोस्तों, एक आपका आगरा, दूसरा आपका मथुरा। आगरा और मथुरा 2 ऐसे जिले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान से लगे हुए हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से तात्पर्य हो जाएगा नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। नेपाल से साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला आपका है महाराजगंज, दूसरा आपका है सिद्धार्थनगर। पहले बता दूं 7 जिले हैं। ठीक है, आप फैक्ट में याद रख लीजिएगा कि नेपाल से 7 जिले उत्तर प्रदेश के साझा करते हैं। ठीक है, पहला आपका है महाराजगंज, फिर आपका सिद्धार्थनगर, फिर आपका श्रावस्ती, फिर आपका बहराइच, फिर आपका लखीमपुर खीरी, फिर आपका पीलीभीत, और लास्ट आपका है बलरामपुर दोस्तों। ठीक है, क्या है आपका बलरामपुर। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। नेपाल से सटे हैं जो 7 जिले, उनके एक बार नाम को फिर से मैं लेना चाहूंगा। पहला है आपका महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर श्रावस्ती, फिर आपका बहराइच, फिर आपका लखीमपुर खीरी,
फिर आपका पीलीभीत और लास्ट में आपका बलरामपुर दोस्तों। अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से ऐसे जिले हैं और कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए हैं या सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। 11 ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। कौन से कितने जिले हैं? 11 ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। तो पहला आपका है आगरा, ठीक, दूसरा आपका है इटावा, फिर आपका जालौन, फिर ललितपुर, फिर झांसी, फिर महोबा, फिर आपका बांदा, फिर आपका चित्रकूट, फिर इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक, कौन कौन से जिले हैं? 11 ऐसे जिले हैं। एक बार मैं फिर से उनका नेम लेना चाहूंगा ताकि आपको याद हो जाए जो मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के। पहला आपका है आगरा, दूसरा इटावा, फिर आपका तीसरा जालौन, फिर आपका नेक्स्ट ललितपुर, अगला आपका झांसी और अगला आपका महोबा, फिर आपका है बांदा, फिर उसके बाद चित्रकूट, फिर आपका इलाहाबाद, फिर आपका मिर्जापुर, फिर उसके बाद आपका सोनभद्र दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं दोस्तों, उनके नाम हम जान लेते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें दोस्तों तो लखीमपुर खीरी, पहला कौन सा है आपका? लखीमपुर खीरी, और दूसरा आपको कौन सा मिल जाता है? सोनभद्र। तो दो ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं उत्तर प्रदेश के जिले। एक आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी, दूसरा आपका कौन सा है? सोनभद्र दोस्तों। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है दोस्तों? तो गाजियाबाद से अभी हाल ही समय में कटकर बना हुआ था हापुड़। हापुड़ जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों, इसको आप नहीं भूलिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला। सबसे कम वन क्षेत्रफल, वन मतलब आपका फॉरेस्ट, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? आपका भदोही है। कौन सा है दोस्तों? भदोही, जो 3 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है वन का, इनमें विस्तार है वन का। दूसरी बात है, अब आइए बात करते हैं सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा वन मतलब फॉरेस्ट क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यह है आपका सोनभद्र। सोनभद्र कितने वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों? 2544 वर्ग किलोमीटर में। कितने हैं दोस्तों? 2544 वर्ग किलोमीटर में। आइए बात करते हैं अगली बात, ठीक है, सर्वाधिक। अब आइए देख लेते हैं प्रतिशत में। पहली चीजें हमने देखा क्षेत्रफल में सबसे कम वाले जिले, फिर सबसे ज्यादा वाले जिले, लेकिन अब आइए देख लेते हैं वन में ही प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है दोस्तों, ठीक है। हाँ, प्रतिशत में आइए देख लेते हैं, सीधा मैंने क्रम में ही लिख दिया है। तो क्रम की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वन, सर्वाधिक वन वाला प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? वो है पहला सोनभद्र, फिर आपका चंदौली, फिर आपका मिर्जापुर। आप चाहो तो क्रम में बता सकते हो, सोनभद्र, चंदौली, आपका मिर्जापुर जो सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक का मतलब 1% वाला जिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है? सोनभद्र में, फिर उसके बाद चंदौली में, फिर आपका मिर्जापुर में दोस्तों। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कौन कौन से हैं। एक है आपका समशीतोष्णीय कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय तथा पर्णपाती वन और कटीले वन। कौन कौन से? समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती और कटीले वन दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में। यहाँ के कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों तो पहला आपका है वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार यहाँ पर कितने हैं? 12। पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं दोस्तों? 13। और राजकीय वृक्ष, एक बात ध्यान रखना, पहली वीडियो में मैंने राजकीय वृक्ष को कवर किया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अंतर के लिए दोनों चीज कवर कर दिया हूं कि राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का है अशोक और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश दोस्तों। और दूसरी चीजें हैं, यह कब लागू हुआ था यानी राजकीय पुष्प कब बना था उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प? 4 जनवरी 2011 से। 4 जनवरी 2011 में इसे लागू कर दिया गया या इसे मान लिया गया राजकीय पुष्प, किसे? पलाश दोस्तों, ठीक। फिर उसके बाद सबसे
अधिक शुष्क खेती वाला, सबसे अधिक शुष्क खेती वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड एक ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का जो सबसे शुष्क खेती वाला जिला है। उसके बाद अफीम की खेती कहां की जाती है ज्यादा? अफीम की खेती कहां की जाती है दोस्तों? बाराबंकी व गाजीपुर। बाराबंकी व गाजीपुर उत्तर प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जहां पर अफीम की खेती की जाती है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक आंवला उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो है आपका प्रतापगढ़। सर्वाधिक आंवला उत्पादक वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो है आपका प्रतापगढ़। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी दोस्तों? इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? 1954 से। 1954 से आपकी चकबंदी योजना लागू हुई। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश की राजधानी के इतिहास क्या रहा और उत्तर प्रदेश का नाम कब आया उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए जून 1836 से इसे क्या बोला जाता था उत्तर प्रदेश को? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत कब बोला जाता था? जून 1836 तक। ठीक, फिर उसके बाद फरवरी 1877 से लेकर फरवरी 1877 में क्या बोला गया? इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे कहा जा रहा था। ठीक है, 1877 तक इसे क्या बोला गया दोस्तों? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया है। 1937 से उत्तर प्रदेश क्या हो गया? केवल संयुक्त प्रांत हो गया दोस्तों। और 24 जनवरी 1950 से इसे क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश कहा गया। 24 जनवरी 1950 से क्या कहा गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश कहा गया। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं इतने का, ताकि आपकी जो समस्या वो समाप्त हो जाए। पहली चीजें मैंने आपको बताया, जून 1836 से क्या कहा गया या जून 1836 तक क्या कहा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। और फरवरी 1877 से क्या कहा गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 से क्या कहा गया? केवल संयुक्त प्रांत हो गया। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक, अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी के इतिहास की बात करें तो दोस्तों 1836 से आगरा, 1858 से इलाहाबाद हो गई, 1921 से लखनऊ। लखनऊ 1921 से हुई थी, ये बात सत्य है, लेकिन आंशिक रूप से राजधानी हुई थी, ये बात ध्यान रखना, आंशिक रूप से। और उसके बाद 1935 से पूर्ण तरीके से यानी कि पूर्णता यानी संपूर्ण तरीके से लखनऊ हो गई। कब से हो गई? 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बन गई दोस्तों? लखनऊ बन गई। अब आइए बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है या ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा विधानसभा वाले सीटें हैं दोस्तों? वो है आपका इलाहाबाद। उसके बाद है फिर उसके बाद है सबसे कम सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट तीन ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर सबसे कम सीट विधानसभा वाले सीटें हैं। दो दो सीटें यहां पर है। कहां कहां पर है? तो आपका पहला मैंने आपको बताया श्रावस्ती, दूसरा मैंने महोबा और तीसरा मैंने आपको चित्रकूट के बारे में बताया दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट आइए बात करते हैं, बस आपके 3 मिनट आप समय दीजिए, मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद बताया गया है कि विधानसभा में आरक्षित सीटें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितने ऐसी सीटें हैं दोस्तों जो आरक्षित हैं? तो 86 ऐसे सीटें हैं दोस्तों जो आरक्षित यानी रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 84 सीट जो है वो एससी वालों के लिए हैं और 2 सीटें किसके लिए हैं दोस्तों? एसटी वालों के लिए। 2 सीटें कौन सी हैं, किसके लिए हैं दोस्तों? आपकी 2 सीटें हैं आपकी एसटी वर्ग के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। कब से हुई थी? 2017 के अनुसार यह बताया गया, ठीक है, 2017 के अनुसार बताया गया। विधानसभा में आरक्षित कुल सीटें हैं 86, जिसमें 84 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ दोस्तों? तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इस कब लागू हुआ था? 25/2 यानी 25 फरवरी 1968 से लागू हुआ और 25 फरवरी 1969 तक यह लागू रहा। 25 फरवरी 1968 मतलब 68 से लागू हुआ और 25 फरवरी 1969 यानी 69 तक यह क्या रहा? लागू रहा।
और उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका। आइए बात करते हैं अगली इसमें के पॉइंट। बेतवा यमुना में मिली है दोस्तों, तो हमीरपुर के पास, किसके पास है? हमीरपुर के पास जो है बेतवा नदी जो है यमुना से मिली हुई है दोस्तों। उसके बाद लास्ट चीजें आती हैं, प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी बहती है कितने जिलों से होकर? प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है कितने जिलों से होकर बहती है दोस्तों? तो 28 जिलों से होकर बहती है। और नेक्स्ट बातें आती है, यमुना नदी बहती है कितने जिलों से होकर? 19 जिलों से। और बखीरा झील कहां पर है? संत कबीर नगर में। और मथुरा में एक झील है नौहे झील मथुरा में है। फिर उसके बाद है कोयला पाया जाता है कहां? सिंगरौली में। कोयला पाया जाता है कहां पर? सिंगरौली में। और सिंगरौली कहां पर है? सोनभद्र में। हीरा पाया जाता है बांदा व मिर्जापुर में हीरा पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों ललितपुर में। यूरेनियम कहां पाया जाता है? ललितपुर में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा दोस्तों कि आपके जो भी दोस्त हैं और भाई बंधु हैं उनको या जेल वार्डन या उत्तर प्रदेश की आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन तक जरूर शेयर करिए। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।